है जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। अब मोदी सरकार ने इन तीर्थ स्थलों पर जाना बेहद आसान कर दिया है और यह संभव हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से। इस वक्त देश में 13 रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार भर रही है। इन 13 रूटों में देश के ये 4 बड़े धर्मस्थल भी शामिल हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, विश्वनाथ बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, साईं बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, तिरुपति बालाजी ने बुलाया है। वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, शिरडी साईं बाबा और तिरुपति बालाजी देश के ये वो तीर्थ स्थल हैं जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। अब मोदी सरकार ने इन तीर्थ स्थलों पर जाना बेहद आसान कर दिया है और ये संभव हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से। इस वक्त देश में 12 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार भर रही है। इन 12 रूटों में देश के 4 बड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। वैष्णो देवी, भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने वैष्णो देवी की यात्रा को आसान बना दिया है। इस ट्रेन की मदद से दिल्ली से वैष्णो देवी जाने में 4 घंटे कम लगेंगे। ये ट्रेन नई दिल्ली से कटरा के बीच 655 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत यात्रियों को कटरा में उतारती है। कटरा के बाद माता के भवन तक का रास्ता पैदल और पालकियों में पूरा किया जाता है, यानी माता के दरबार जाना आसान हो गया है। काशी विश्वनाथ, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत भी खूब फायदे में चल रही है। इसकी वजह है काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग सुबह ट्रेन पकड़कर जा सकते हैं और रात में दूसरी ट्रेन से दर्शन कर वापस घर लौट सकते हैं। यानी काशी विश्वनाथ के दर्शन भी वंदे भारत की वजह से आसान हो गए हैं। इसके अलावा नई दिल्ली और वाराणसी के बीच 2 मुख्य शहर कानपुर और इलाहाबाद पड़ते हैं। इन शहरों को जाने वाले लोग भी वंदे भारत से सफर कर रहे हैं। शिरडी साईं बाबा, वंदे भारत की वजह से शिरडी साईं बाबा के दर्शन भी आसान हो गए हैं। CSMT से शिरडी के बीच वंदे भारत 6 घंटे में सफर पूरा कर रही है। दादर, ठाणे और नासिक रोड पर इसे स्टॉप दिया गया है। इस तरह CSMT से सोलापुर के बीच वंदे भारत 6.5 घंटे में सफर पूरा कर रही है। यानी भक्त अब मुंबई से बेहद आसानी से साईं बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। यही वजह है कि शिरडी जाने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है। तिरुपति बालाजी, तेलंगाना से सिकंदराबाद तिरुपति के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। ये यात्रियों के लिहाज से सबसे ज्यादा व्यस्त रूट है। करोड़ों लोग हर साल तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते हैं। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण तिरुपति बालाजी के दर्शन बेहद आसान हो जाएंगे। सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच की दूरी 661 किलोमीटर है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे में पूरा करेगी। इतना ही नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण दक्षिण भारत में मीनाक्षी टेम्पल और सबरीमाला मंदिर के दर्शन भी आसान हो जाएंगे। ये जब से चालू हुई है यहाँ पे श्रद्धालुओं को काफ़ी आसानी हो रही है आने में और इससे उनको काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ तक कि और यात्रियों को सुविधा नहीं हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके लिए तो काफ़ी अच्छी है यात्रियों के लिए ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण इन धार्मिक स्थलों और आसपास के इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। इन इलाकों में चल रहे उद्योगों को बढ़ावा मिला है।
वंदे भारत के कारण इन शहरों में बनने वाले उत्पाद को नया बाजार मिला है, जिससे इन धार्मिक स्थलों और आसपास की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है। यानी रफ्तार, सफाई और सुविधा के लिए जानी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत और नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रही है। वंदे भारत ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर वैष्णो देवी, शिरडी या फिर तिरुपति बालाजी, यहाँ पिछले दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण है वह है वंदे भारत ट्रेन की सुविधा। वंदे भारत ट्रेन के कारण इन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु बड़े ही आसानी से जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन की सुविधा उनके लिए वरदान साबित हो रही है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। बिग ब्रेकिंग इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद फटाफट रफ्तार में राजस्थान की 100 खबरें सहयोगी हेमंत के साथ। नमस्कार।